हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रिव्यू एट होम। अभी के सुबह के 4:15 बज चुके हैं और जस्ट अभी अभी मेरी मूवी ख़त्म हुई है कौन प्रवीण तांबे, जो आज 1 अप्रैल 2022 को रिलीज़ हुई है डिज्नी हॉटस्टार पे। अगर मैं मूवी के बारे में बात करूं, अभी जस्ट आप थोड़ा समय मेरा गला भी थोड़ा सा सूखा है बिकॉज आई फील वेरी सैड, एनर्जेटिक और थोड़ा इमोशनली हो गया था। पहले तो प्लान था कि सुबह आपको रिव्यू दूंगा, बट मुझे लगा कि ये राइट टाइम है तो इसलिए मैं अभी रिव्यू दे रहा हूँ। स्टोरी की बात करें, श्रेयस तलपड़े ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, बहुत उसको कनेक्ट किया है प्रवीण तांबे के रोल को। उनकी वाइफ वैशाली अंजलि पाटिल ने उसको अभिनय किया है। आशीष विद्यार्थी जो उनके कोच रहे हैं, उनका एक्टिंग अच्छा था, सभी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। चटर्जी जी की बहुत एक्टिंग अच्छी थी। स्टोरी स्टार्ट होती है पहले सीन से। राहुल द्रविड़ जी बताते हैं कि आपने लक्ष्मण सचिन के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, गांगुली के बारे में। आज आपको मैं एक रियल स्टोरी बताता हूँ, वो है प्रवीण तांबे की। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है 2011 में, जब कोशिश करता रहता है प्रवीण तांबे नई जॉब के लिए। 12 साल की उम्र से उसका एक सपना था कि अपने माता पिता को कहीं ना कहीं रणजी के लिए स्टेडियम में लेके जाए, और बड़ा प्राउडफुली वो चीज़ें बोलता था। उसकी प्रैक्टिस करता रहा, हर मैच खेला उसने, ऑलराउंडर रहा, और वो मीडियम पेसर बॉलिंग करता रहा। वो स्ट्रगल किया, उसकी माँ उसको बहुत टोकती थी कि पढ़ाई पे ध्यान दे, और जब वो बड़ा होता गया तो वो ये रहा कि कुछ कर ले। उसका जो बड़ा भाई था प्रशांत, वो एक इंजीनियर लग गया, बट वो कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ उसका ध्यान जो था क्रिकेट पे था। उसने बहुत नौकरी करी, बट अगेन उसने टारगेट ये था कि मैं कैसे न कैसे क्रिकेट से कनेक्ट रहूँ। बात करी जाए जिस तरह से इस मूवी में दिखाया गया है, उसने एक वेटर की जॉब करी मजबूरी में, ताकि वो दिन के टाइम पे सीज़न लगा सके और प्रैक्टिस कर सके, और रात को वो एक बियर बार में काम करता था। इसके अलावा एक डायमंड की फैक्ट्री में उसने काम किया, जहाँ पर उसको 1500 रुपये तनख्वाह मिलती थी, बट उसकी डेडिकेशन थी वो क्रिकेट के लिए थी, तो उसके लिए बाकी चीज़ें मैटर्स नहीं करती थी। जितने भी वो अवार्ड्स जीता था गली क्रिकेट्स में, उन अवार्ड्स को सोल्ड आउट कर देता ताकि अपने घर का खर्चा निकाल सके। यहाँ तक कि उसके माता पिता और उसका भाई किसी न किसी तरह से उसकी फाइनेंशियली हेल्प करते रहे। इस चीज़ का एहसास प्रवीण को था, पर उसकी डेडिकेशन ये थी कि उसका सिर्फ मन की इच्छा ये थी कि कहीं ना कहीं वो एक रणजी खेल ले। उम्र उसके लिए हमेशा से ही एक बाधा रही है, क्योंकि 34 साल में भी वो रणजी के लिए प्रैक्टिस करते रहे। एट लास्ट उसकी उम्र 41 थी। उसके बाद हर एक ने उसको मना कर दिया कि शायद ये नहीं सिलेक्ट होगा। सिलेक्टर्स उसको चाहते थे कि हो, बट वो नहीं हो पा रहा था। वैशाली ने उसका बहुत साथ दिया, उसकी वाइफ ने उसका साथ दिया, हमेशा उसको क्रिटिसाइज करती रही, बट स्टिल उसका साथ दिया। उसने उसको काफ़ी कुछ कहा कि शायद तक उसकी उम्र हो गई, तो उसको हमेशा गुस्सा चढ़ जाता था प्रवीण को। वो हमेशा कहता था अपनी घरवाली को कि तुम्हारी आवाज़ और सिलेक्टर्स की आवाज़ दोनों की सेम है, कि तुम दोनों ही यही कहते हो कि मेरी उम्र हो गई है। बट वो सारे स्ट्रगल्स के साथ में प्रैक्टिस करता रहा, अपना खेल को और बढ़ाता गया। इसी बीच आशीष विद्यार्थी की एंट्री होती है, जिसमें वो उसको एक एज ए कोच आता है। प्रवीण ने काफ़ी साल ओरिएंट शिपिंग कंपनी में भी काम किया। उनके जो डायरेक्टर थे मिस्टर जमाल, उन्होंने उसको बहुत प्रैक्टिस करवाई, और यहाँ तक कि उसको सैलरी भी अच्छी मिली, और उनका भी ड्रीम था कि क्रिकेट टीम में वो सिलेक्ट हो जाए।
इसी बीच में ये सारी कमश चलती रही। क्रिकेट को ही ध्यान देते हुए उसने शिपिंग में बिलिंग काउंटर पे काम किया, फिर उसके बाद डायमंड कंपनी में काम किया, बियर बार में भी काम किया। एट लास्ट उसकी जो लास्ट जॉब रही वो JV पाटिल स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र की रही, जहाँ उसके जो सीनियर थे अभय कुरुविला, जो किसी टाइम में उसके साथ में क्रिकेट खेला करते थे। वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और टीम को A लेवल पर लेके गए, मैचेस में फाइनल तक पहुँच गए। बट उसके बाद जाके जो उसके डायरेक्टर थे और जो उसके सीनियर थे उन्होंने ये बोला कि ये मैच के बाद आपको कहीं ना कहीं आपकी उम्र हो गई है, इसलिए आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। वो घर आता है, बहुत रोता, अपनी वाइफ को ये बताता कि शायद तक मेरी उम्र हो गई है, अब मुझे और कोई काम नहीं करना चाहिए, मुझे कोचिंग ही करनी चाहिए। वो पूरी तरह से टूट चुका है। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि वो अपनी टीम के साथ कंस्ट्रक्शन में बिजी होता है। तभी जो उसके सर होते हैं अभय कुरुविला भागते हुए आते हैं और पानी की बौछार प्रवीण पे कर देते हैं। तो उसको समझ नहीं आता प्रवीण को कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर जब वो वापस जाता है तो देखता है कि सामने स्काई पे उसकी बात राहुल द्रविड़ से हो रही है और वो कोच होते हैं अपना राजस्थान रॉयल्स के 2013 में। वहाँ से उसकी सिलेक्शन हो रही थी 2013 में। अगले सीन में दिखाया जाता है कि KKR वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का मैच होता है और वॉटसन इसके कैप्टन होते हैं। 17 ओवर तक मैच चलता है और कहीं ना कहीं KKR विनिंग स्टेज पे होता है। तब जाके तांबे IPL की सबसे पहली हैट्रिक लगाते हैं और किसी को यकीन नहीं होता है। बट इतनी एज 41 की एज में एक हैट्रिक लगाना और जितनी एनर्जेटिक वे से वो करते हैं वो काबिल तारीफ़ है। उसके बाद जो रियल प्रवीण तांबे उसके बारे में बताया जाता है कि 2013 में उन्होंने IPL में पदार्पण किया। उसके बाद वो मुंबई रणजी टीम में भी शामिल हुए। उसके बाद काफ़ी अलग उन्होंने कैरिबियन में अबू धाबी में भी दोबारा विकेट्स ली। उसके बाद 2019 के बाद से वो KKR की टीम से स्पोर्टिंग स्टाफ के रूप में जुड़े हुए हैं। ये एक अचीवमेंट एक ये नहीं है कि उन्होंने हैट्रिक ली। अचीवमेंट ये थी कि एक टारगेट उन्होंने 12 साल की उम्र में रखा और 41 साल की उम्र में जब अच्छे से अच्छे उसके साथ के सारे दोस्त वेल सेटल हो गए, स्टिल उसने अपना सपना नहीं खोया, अपना सपना नहीं तोड़ा और वो अचीव कर गया। ये हम सब के लिए भी कहीं ना कहीं लेसन है कि हम एक्सक्यूजेस देते रहते किसी न किसी तरह से वो लाइफ को चलने देते हैं। बट अगर हम दृढ़ विश्वास कर लें कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग, तो वी डेफिनेटली डू इट। स्टोरी की बात करें, स्टोरी बहुत अच्छी लिखी गई है, उसको पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा गया। सिंपल सी स्टोरी थी, उसको बहुत ही प्यारे तरीके से साफ सुथरे तरीके से उसको पिक्चराइज किया गया। फोक स्टार्स ने इसको प्रोड्यूस किया है साथ में फ्राइडे फॉक्स के साथ में। ओवरऑल मेरी तरफ से 5 में से 4.5 मार्क्स रहेंगे। 2-3 सॉन्ग्स हैं बट वो बैकग्राउंड्स में है। एक्टिंग में सभी की अच्छी एक्टिंग है। मिस्टर चटर्जी की आप कहें या आप कहें इसकी, अंजलि पाटिल की, आशीष विद्यार्थी की, श्रेयस तलपड़े की या उनके जो ब्रदर बने हैं परवीन की, मदर फादर, सभी की बहुत अच्छी एक्टिंग रही है। अगर आप भी ये देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी हॉटस्टार पर अब देख सकते हैं। स्ट्रीमिंग हो गई है 1 अप्रैल से और अभी IPL का सीजन चल रहा है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम, व्हेन यू गेट द टाइम यू कैन एंजॉय द मूवी। 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास की मूवी है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप क्रिकेट लवर है तो ये मूवी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और इससे मुझे भी एक कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन, एक इंस्पिरेशन मिली है। बिकॉज इन द एज ऑफ 39 आई एम ट्राइंग समथिंग फॉर यू इन YouTube
मेकिंग माई कैरियर, मेरा अपना खुद का काम है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू बी गुड इन यूट्यूब ऑल्सो। तो ये मेरे लिए भी इंस्पायरिंग है और आई विल अश्योर यू कि मैं उसको और ही डेडिकेशन से और नीयत से उसको मैं करूँगा। थैंक यू सो मच।